तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो ये वीडियो है ना, आपने तो थंबनेल देख के आप लोग आ ही गए हो, मतलब स्कोर बूस्ट करवा के मानोगे। और ऐसी बात नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद है ना, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो अप्लाई करोगे तो पक्का स्कोर बूस्ट होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे कमेंट में मेरी पिटाई कर देना। तो चलो बात करते हैं। आज हम वैसे पूरे 5 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें ज़रूरी है, जो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रही होगी, क्योंकि मैं सीधा है ना, जो बातें हैं, जो डाउट है वो सीधे आपके दिमाग से उठा लेता हूँ। और वो इसलिए मुझे पता चलती है क्योंकि मैं भी आपकी जगह से गुजरा हूँ हैं। अभी हमारी वैसे ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब कमांडो जो होता है, बेसिक कमांडो होता है, ये भी पार्ट है ट्रेनिंग का, वो चल रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए हम आपके लिए वो वीडियोज़ वगैरह थोड़ा कम ला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश जारी है अभी भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो चलो बात करते हैं कौन से 5 पॉइंट हैं जो आपका स्कोर पक्का सुधारेंगे। तो देखो, वीडियो की हेडिंग तो यही है कि मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट कैसे करें। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट कैसे करें। और देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि मॉक टेस्ट में हमारा कितना स्कोर आए कि वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सफिशिएंट रहेगा, मतलब सेफ स्कोर है वो हमारा अगर मॉक में इतना स्कोर आ रहा है तो वो सेफ है। दूसरी बात ये होगी। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक दिन में कितने मॉक लगाए हैं। 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट पे बात करेंगे वो। और चौथा पॉइंट है मेन पॉइंट कि मॉक कब से देना शुरू करें, यानी कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद या फिर एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, मतलब कि देना कब से शुरू करें मॉक टेस्ट। तो ये होगी चौथा नंबर पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये है कि मॉक दे तो कहाँ से दे, कौन से प्लेटफॉर्म से दे कि हाँ वो प्लेटफॉर्म सही है और वो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है कि हाँ हमारा जितना उन पे एवरेज स्कोर बनेगा उतना ही हमारा जो मेन एग्ज़ाम है उसमें बनेगा। तो ये 5 पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो नए गाइज आई है, जो नए मेरे प्यारी भाई बहन आए हैं, इस वीडियो पे क्लिक किया है वो भी पूरा देखे, क्योंकि ये वीडियो देखने से 5-10 मिनट में आपका लॉस नहीं होने वाला, फ़ायदे होगा, ठीक है। बाकी जो देखेगा वो देखो, वो कुछ ऐसी बात है नहीं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन 4 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि मॉक देना है वो कब से शुरू करें। तो इस पे अपन बात करते हैं। देखो भाई, मैं एक बात आपको बता दूं, जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा ना, जब तक आपका मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मॉक देने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं, आपको बहुत सी चीज़ें आपकी बची हुई है। और जो मॉक दे रहे हो भाई, मिक्स मॉक दे रहे हो आप, तो उसमें तो सारी चीज़ें आएंगी और उसमें आपके नंबर कम आएंगे, तो आप डेमोलाइज होगे, सर पकड़ के बैठोगे और सोचोगे कि हाँ, क्योंकि आज का ऑनलाइन टाइम है, लोग शेयर करते रहते हैं कि हाँ मेरे मॉक में इतने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और आप दोगे तो जब ऑनलाइन मॉक देते हो तो उसमें भी आपके रैंक डाउन आ रही है, तो आपको वो ये कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा ना वीक हो जाता है, मतलब जो सोच रखा है उससे थोड़ा डाउन चले जाते हो। वो इसलिए चले जाते हो क्योंकि आपने पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, वो इसीलिए। तो मेरा पहली सजेशन ये है कि अगर आप मॉक देने का ज़्यादा ही मन है, आपकी ज़्यादा ही वो मतलब मन कर रहा है कि अरे मॉक दूँ, तो भाई वो चैप्टर वाइज दे सकते हो। जैसे आपका मतलब कोई जीएस में टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हाँ मेरा जैसे ये मुगल काल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो वो आप है ना चैप्टर वाइज दे सकते हो। ये भी बताऊंगा कहाँ से दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट अलग है कि मॉक आप कहाँ से दें, वो अलग उस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो मॉक उसी के लिए वही तभी दे मॉक जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। और सिलेबस कंप्लीट करने में भाई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, अभी तक आपने कर दिया होगा क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका दिल्ली पुलिस का। तो शायद मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप में से लगभग लोगों ने मॉक जो सिलेबस कवर कर लिया। जिसने नहीं किया वो 1-2 महीने में कर भी लेगा है, और जिसने नहीं किया वो चैप्टर वाइज लगा सकता है। और ये कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ आपका वो चैप्टर मैथ में जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट है तो आप उसका चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ये आपको ये पता ही चलेगा कि हाँ कि ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया और मैं मॉक दिया तो मेरा हाँ इतना नंबर आ, मतलब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो जाहिर सी बात है वो जो उस स्पेशल चैप्टर का मॉक लगा रहे हो तो उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और जहाँ से नंबर कट रहे हैं, जो कौन सा वो जो किसी स्पेशल ट्रिक में नंबर कट रहे हैं, तो वो चीज़ कवर हो जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं अपन डिस्कशन पॉइंट नंबर 1 पे कि मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट कैसे करें। देखो भाई, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि मेरा जो है, मैंने शुरुआत में मॉक दिया था, मैं एक्चुअली में टेक्स्ट बुक से मॉक देता था। तो भाई मैं जो शुरुआत में पहला मॉक दिया था तो मेरे 23 नंबर बने थे भाई। दिल्ली पुलिस का जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 में से 23 मेरा स्कोर रहा था। अब मैंने 23 से भाई लगभग 75 तक मैं ले गया था स्कोर। वो कैसे ले गया है,
वो ज़्यादा दिन नहीं थे, यही 5-6 महीने के वो पीरियड था, और वो लास्ट के 3-4 महीने मैंने मोक लगाए थे डेली। तो इतने दिनों में मैंने वो चीज़ें कवर की। 23 नंबर से भाई ज़्यादा होता, आप में से लगभग लोगों के भाई इससे ज़्यादा ही बन रहे होंगे आज के टाइम में, पक्का बन रहे होंगे, मेरे को ये लग रहा है। तो वो कैसे स्कोर बूस्ट कैसे करें, तो इन पे मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ, वो आप है ना कान में बैठा लेना भाई, ठीक है, और आंख से तो देख ही रहे हो। तो देखो पहली बात ये है कि इसके लिए भाई सबसे पहले ज़रूरी होता है, आपने मोक लगा दिया तो इसका एनालिसिस है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे आपने मोक लगा दिया, हाँ नंबर देख दिए, हाँ नंबर देख लिए कि हाँ इतना नंबर बना है, फिर सोचोगे अरे कोई बात नहीं इसमें कम बने तो अगले वाले में ज़्यादा बनेंगे। लेकिन भाई मेन चीज़ है, जो एक सफलता का जो मेन चीज़ होता है ना, कोई बंदा हार रहा है बार बार, अगर वो अपनी गलती नहीं सुधारेगा कि हाँ मैं इस गलती की वजह से बार बार हार रहा हूँ, तो उसका जो है स्ट्रगल कर रहा है, उसका जो हार्ड वर्क है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मोक का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप 1 घंटा अगर मोक देने में लगा रहे हो जितना टाइम, उससे 2-3 गुना टाइम एनालिसिस करने में लगाओ हैं। उस कॉपी पे लिखो कि हाँ मेरे ये टॉपिक में नंबर कट रहे हैं। एक आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि बहुत से लोग हैं वो ये सलाह देते हैं कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसको 1-2 महीने उसका रिवाइज़ भी करो, मतलब 1 महीना उसका रिवाइज़ करो। मैं ये सलाह नहीं दूंगा, मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सिलेबस कंप्लीट होते ही आप मॉक टेस्ट देने में लग जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका ना रिवाइज होता रहेगा मॉक टेस्ट से। वो कैसे होगा कि आप जिस टॉपिक में आपके मॉक टेस्ट में नंबर कटे उसको आप बार बार पढ़ोगे कि हाँ मेरा दोबारा इस टॉपिक में नंबर नहीं कटे, कुछ भी हो जाए इस टॉपिक में मेरी एक बार गलती आ गई तो दोबारा मैं पूरी कोशिश करूँ, इतना अच्छे से उसको रिवाइज करूँ, इतना अच्छे से पढ़ूँ कि मेरा इस टॉपिक में दोबारा नंबर नहीं कटे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग जीएस सारे सब्जेक्ट में यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि हाँ मैंने ये मॉक दिया, मेरे इस टॉपिक में नंबर कटे, जैसे जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांस होंगे, स्टेट जीके में नंबर कटेंगे, हाँ और मैथ में है भाई, मैथ में भी नंबर वगैरह देखो हर टॉपिक में नंबर कटेंगे अगर आप हैं। तो उन टॉपिकों को लिख लो, और कोई सा भी हो उनको लिख लो और फिर उनका रिवाइज करो, फिर किताबें खोलो, फिर आपका जो फिर आपने नोट्स बनाए हैं उनको खोलो, वहाँ जाओ फिर हैं, मैथ का जो बढ़िया तरीके से आपने नोट्स बना रखे हैं फिर उनको देखो हैं, और पूरी कोशिश करो कि ये एक नंबर है ना अगली बार नहीं कटे, इसलिए ये ज़रूरी है। मतलब एक मैंने यहाँ पे बता दी कि सिलेबस होने के बाद रिवाइज अपने आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो अपने आप आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज का मतलब ये होता है कि मेरी जिस टॉपिक जो कमज़ोर है मैं उसको रिवाइज करूँ। मतलब जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जो आपका टॉपिक वीक है, रिवाइज का मतलब होता है उसको बार बार पढ़ो हैं। जो आपको ऑलरेडी आ रहा है उसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मॉक टेस्ट के साथ रिवाइज करते हैं ना वो लोग भाई, बहुत उनका जल्दी स्कोर बूस्ट होता है। ये हो गई मतलब सारा खेल है भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस, स्कोर बूस्ट अपने आप होगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे कुछ टॉपिक हाँ दूसरी बात क्या है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कुछ टॉपिक हो गए, जैसे मैथ का हो गया फिर जीएस का हो गया, उनको आप है ना अलग से एक है ना मॉक टेस्ट के लिए स्पेशल है ना नोट्स, वो है जो एक रजिस्टर ले लो, ठीक है, रजिस्टर बनवा लो मॉक टेस्ट के लिए अलग से नोट्स का। उसमें कुछ ऐसे जो पॉइंट है या टॉपिक है वो आप लिख भी सकते हो कि हाँ ये मतलब मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं, और जब बारी आएगी लास्ट में रिवाइज़ की तो वो हाँ ये मॉक टेस्ट वाली जो आप चला रखे ये सीरीज़ है मॉक टेस्ट वाली, इसमें आप लास्ट में उनको वहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। शॉर्ट में है ना जो कुछ ऐसे पॉइंट है उनको लिख लिया करो साइड में, साथ में एनालिसिस के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और क्योंकि इस चीज़ में प्रैक्टिस में आप जितना टाइम दोगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। पक्का ये चीज़ अप्लाई करके देखना, आपका स्कोर है वो ज़रूर बूस्ट होगा। अब एक बात ये है, अब अगला पॉइंट ये है कि भाई एक दिन में कितने मॉक लगाए। देखो जब आपका सिलेबस हो जाता है ना उसके बाद चीज़ें सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, चीज़ें सारी मॉक टेस्ट पे डिपेंड करती है, सारा मामला। उसके बाद अपन को मॉक ही लगाना है, मतलब अपन को प्रैक्टिस ही करना है उस चीज़ की हैं। और मॉक जैसे जैसे मॉक लगाओगे ना आपके अपने आप वो सारे टॉपिक सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेगी। ये लोग बहुत से लोग हैं ये चीज़ अप्लाई नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन की दौड़ है उसमें पीछे रह जाते हैं भाई हैं। मान लो कि मैं जैसे 20,000 की फैमिली होगी और मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि हाँ फिर तो 20,000 है, वैकेंसी इतनी है और भाई के साथ ही जुड़े 20,000 लोग, तो फिर तो फ़ायदा क्या है, मतलब फिर सारों का सिलेक्शन होगा। मैं एक चीज़ हमेशा बहुत बार आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग है ना अप्लाई नहीं कर पाते। मेरी बात सुन ली, थोड़ा बहुत मोटिवेट हो गए, मैंने थोड़ी बहुत मोटिवेशन बातें दे दी और फिर मोटिवेट हो गए, फिर बस पता नहीं कहाँ खो जाते हो। तो ये जो खोना है ना एक बार के लिए बंद कर दो हैं, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। जो बेचारे माँ बाप है वही साथ खड़े बस हैं, वो तो खड़े है ही। और जब
एक टाइम ऐसा भी आएगा कहीं ना कहीं वो भी उसी बेटे के साथ जाएंगे या उसी बेटी का साथ देंगे, उसी की दो बात सुनेंगे, उसी के साथ रहेंगे जो अपने पैरों पे खड़ा है। अकेले पड़ जाओगे, सही बता रहा हूँ। इसीलिए जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना सीखो भाई, हैं। ज़्यादा दिनों की बात नहीं, थोड़ा सा परेशान होना है हमारे जितना तो नहीं हो रहे शायद अभी। हम वैसे हमारा कमांडो चल रहा है तो थोड़ा खींच के ले रहे मीटर। खैर ये बातें छोड़ो भाई, ये भी अलग ही मज़ा है भाई ट्रेनिंग का भी, ठीक है। ये भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अभी कमांडो का भी आपके साथ अलग वीडियो में। तो एक पॉइंट और बचा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, मॉक टेस्ट कहाँ से दे। अब देखो भाई, इसके बहुत से तरीके, जो आपको अच्छा लगे ना वो दे, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना है। मैं पहले मेरी बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से दिया। मैंने भाई टेक्स्ट बुक से दिया है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा, वो कोड अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं अप्लाई करो तो जो आपका मन है वो करे भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन ना कर रहा, ना कभी आपको सब्सक्राइब का बोलता। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो दो बात कहूँ वो आपके दिमाग में घुसे और आप वो चीज़ें अप्लाई करें। और भाई ये जो बेरोज़गारी की जो चल रहा है आपके साथ, बेरोज़गारी का सीन, ये थोड़ा सा दूर हो है। बाकी हवाबाजी में कुछ नहीं रखा। तो कहाँ से दे, तो पहली बात है मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था, ये आपको बता दिया। अब और कौन से प्लेटफॉर्म है, देखो टेक्स्ट बुक का जो मौका है भाई, सीधी सी बात है कि वहाँ फ्री में अवेलेबल चीज़ें नहीं है वो वहाँ से आप पैसे लगा के परचेज़ करना पड़ेगा। और एक कहावत है कि जो पढ़ाई में किया गया जो पैसा, जो पढ़ाई में जो किया गया जो इन्वेस्टमेंट है भाई, वो हमेशा लौट कर आता है। जो मैंने देखा भी है और आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। तो पढ़ाई में किया गया जो इन्वेस्टमेंट है भाई हमेशा लौट कर आता है, तो इतना कुछ हो जाता नहीं। बाकी जो फिर भी कुछ भाई सोच रहे हैं वो भाई, जैसे RAA की बात करूँ तो RAA का मौका थोड़ा लेवल के हार्ड रहता है। और जो टेक्स्ट बुक का है, जहाँ तक मेरे को लगता है, वो उसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि मेरे जितने एवरेज मार्क्स टेक्स्ट बुक में बन रहे थे उतने ही वहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम है वहाँ पे बने। यही मेरा 75 to 76 है, कभी 80 चला जाता, मतलब एवरेज मेरा स्कोर 76 रहा था, हैं। तो यही बात है। और क्या बोलते हैं, जो RAA का है वहाँ से आपको फ्री का मॉक अवेलेबल है भाई, हैं। तो वहाँ से आप दे सकते हो। अगर ऑफलाइन देना चाहो, ऑफलाइन का थोड़ा सा है ना भाई, नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने चलो किरण पब्लिकेशन वगैरह की, इनकी भाई बहुत से किताबें हैं, उनका आ रहा है मॉक टेस्ट वो आते हैं। हाँ, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 मॉक 30 मॉक ऐसे आती है चीज़ें। हाँ, उनमें एनालिसिस भी दिया हुआ है, सब चीज़ें दी हुई है। लेकिन आप कितने पानी में हो, ऑनलाइन में ये पता चल जाता है कि हाँ मैंने इतने लोगों के बीच में बैठ के ये मॉक दिया है, तो वो चीज़ ऑनलाइन में पता चल जाती है, लेकिन ऑफलाइन में पता नहीं चलती है। और नाम उसका थोड़ा टाइम का वो बाउंड, मतलब टाइम का बाउंड नहीं रहता कि हाँ उसमें आप बैठे बैठे 3 क्वेश्चन किए, आपको लगा कि अरे नींद आ गई तो आप सो गए, फिर उठ के दिए, अरे ये क्या चल रहा है। मतलब ऐसे करके एक मॉक देने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें भाई टाइम का बाउंड है, यानी कि टाइम लिमिटेड है, तो उसके हिसाब से आप वो चीज़ें चलते रहती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन यही है, मतलब RAA से दो, टेक्स्ट बुक से दो, कहीं से भी दो, लेकिन मॉक ज़रूर दो। ये चीज़ें बता दी मैंने। तो ठीक है दोस्तों, लगभग मैंने अच्छी बातें बताई है, उम्मीद तो यही है, बातें अच्छी बता रखी है, तो इसको अप्लाई ज़रूर करना। और यही तरीका है मॉक टेस्ट में बढ़िया स्कोर करने का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनालिसिस करना। दूसरी बात है सिलेबस कंप्लीट होते ही मॉक दे, मॉक पे मॉक, इतने मॉक दो कि मॉक टेस्ट ही थक जाए कि मैं यह किसके, मतलब मेरे को दे कौन रहा है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी ये मतलब ये वो अपने आप ही बोलने लग जाए आपको, हाँ। और सपनों में ही मॉक दिखे, ठीक है। सपनों में मॉक नहीं, सपने में आपको दिखे दिल्ली पुलिस, जो आपका ड्रीम है भाई, ठीक है। और ये बात स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, हर उस एग्ज़ाम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है भाई। चलो मैं कांस्टेबल हूँ, हाँ बात मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन जिस भी एग्ज़ाम की जो बंदा तैयारी कर रहा है, चाहे CPO चाहे CGL हो, ये चीज़ें भाई उसको भी अप्लाई करनी होगी, हैं। तो यही है, राम राम सभी को।